नमस्ते। तिरंगा ये सिर्फ एक झंडा नहीं है, ये हमारी पहचान है, हमारा गौरव है। पर क्या कभी सोचा है कि इस गौरवशाली प्रतीक के पीछे कौन है? आज हम उसी शख्स की कहानी में उतरेंगे जिसने भारत की आत्मा को 3 रंगों में पिरो दिया। हाँ, हर भारतीय को तिरंगे पर नाज है, लेकिन इसके वास्तुकार, इसके डिजाइनर कौन थे? ये सवाल जितना सीधा है, इसका जवाब उतना ही जरूरी है, और शायद बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा। तो चलिए आज जानते हैं पिंगली वेंकैया की कहानी, एक ऐसा नाम जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया। तो आखिर कौन थे पिंगली वेंकैया और क्या था उनका मिशन? चलिए उनके सफर की शुरुआत से शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी चिंगारी थी जिसने उनके अंदर देशभक्ति की आग जलाई। पिंगली वेंकैया का जन्म हुआ था 1876 में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में। और देखिए उनकी जिंदगी का सफर कितना दिलचस्प रहा। अपनी जवानी में वो ब्रिटिश आर्मी में भी रहे, विदेश में सेवा की, और फिर 1900 के दशक की शुरुआत में वो महात्मा गांधी के विचारों से इतने प्रभावित हुए कि उनके पक्के फॉलोअर बन गए। बस यहीं से उनके जीवन को एक नई दिशा मिली, स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा। और वो कोई आम इंसान नहीं थे, मतलब उनकी प्रतिभाओं की लिस्ट देखिए। बचपन से ही सीखने की जबरदस्त ललक थी, बहुत मेहनती थे, कई भाषाएं जानते थे, खेती और टेक्सटाइल्स यानी कपड़ों के एक्सपर्ट थे। इतना ही नहीं, जियोलॉजी और ज्योग्राफी की भी गहरी समझ रखते थे। सोचिए, इतनी सारी काबिलियत एक ही इंसान में, और शायद यही वजह थी कि वो इस बड़े काम के लिए एकदम सही व्यक्ति थे। तो उनके मन में क्या चलता था, उनका मकसद क्या था? बस एक ये लाइन सब कुछ बयां कर देती है, देश को आज़ाद कराना और देश के लिए कुछ बड़ा करना। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनकी जिंदगी का मिशन था, उनकी देशभक्ति की पहचान थी। तो देशभक्ति का जज्बा तो था, लेकिन अब आता है कहानी का सबसे अहम मोड़। वो मोड़ जहां एक पूरे देश के लिए एक प्रतीक, एक पहचान बनाने की शुरुआत हुई। अब जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। आज़ादी की लड़ाई तो चल रही थी, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी थी। कोई एक ऐसा झंडा नहीं था जिसके नीचे पूरा देश एकजुट हो सके। अलग अलग समूह, अलग अलग झंडे, एकता की कमी थी। और इसी बड़ी चुनौती को पिंगली वेंकैया ने अपने जिम्मे लिया। और उन्होंने इस काम को इतनी शिद्दत से किया, इतना गहरा रिसर्च किया कि उन्हें एक नाम ही मिल गया, फ्लैगमैन ऑफ इंडिया। ये कोई छोटा मोटा टाइटल नहीं है। ये दिखाता है कि उन्होंने दुनिया भर के झंडों को पढ़ा, समझा, सिर्फ इसलिए ताकि वो भारत के लिए सबसे अच्छा डिज़ाइन बना सकें। तो ये डिज़ाइन बना कैसे, इसका भी एक सफ़र है। देखिए, 1921 में उन्होंने गांधी जी को एक डिज़ाइन दिखाया। इसमें 2 रंग थे, लाल और हरा, और बीच में था चरखा। फिर इसमें एक और रंग जोड़ा गया, सफ़ेद, जो सच्चाई और शांति का प्रतीक था। और आखिर में 1947 में आज़ादी से ठीक पहले बीच में चरखे की जगह आया हमारा अशोक चक्र। और ये रंग सिर्फ रंग नहीं थे, इनके पीछे गहरे अर्थ छिपे थे। जो शुरुआती डिज़ाइन था उसमें लाल रंग बलिदान को दर्शाता था, हरा रंग उम्मीद और शांति को, और सफ़ेद रंग वो था सच्चाई और पवित्रता का प्रतीक। सिर्फ रंग ही नहीं, बीच का जो प्रतीक था वो भी बदला। पहले था चरखा। क्यों? क्योंकि वो आत्मनिर्भरता की निशानी थी, गांधी जी के स्वदेशी के विचार का प्रतीक। लेकिन फिर 1947 में इसे अशोक चक्र से बदला गया, जो धर्म, कर्तव्य और निरंतर आगे बढ़ते रहने का प्रतीक है। तो पिंगली वेंकैया ने हमें तिरंगा तो दे दिया, लेकिन उनकी विरासत का क्या? आज हम उन्हें कैसे याद करते हैं? चलिए देखते हैं कि उनकी ये देन कितनी अमर है। पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगाने के बाद 13 जुलाई 1963 को पिंगली वेंकैया इस दुनिया से चले गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा, इतना ऐतिहासिक काम करने के बाद भी उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बहुत ही सादगी और विनम्रता से गुजारी। लेकिन देश उन्हें भूला नहीं, उन्हें सम्मान मिला, भले ही थोड़ा देर से मिला। उन्हें राष्ट्रीय ध्वज का जनक कहा गया। 2011 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न देने की भी सिफारिश हुई। फिर 2019 में उनके नाम पर एक डाक टिकट जारी हुआ, और हाल ही में 2022 में सरकार ने उनकी 125वीं जयंती भी मनाई। ये सब दिखाता है कि उनका योगदान कितना मायने रखता है। जरा सोचिए, एक इंसान का एक आइडिया और उसने पूरे भारत को उसकी पहचान, उसका प्रतीक दे दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि वो कौन से नए विचार होंगे जो भारत के भविष्य को दिशा देंगे। पिंगली वेंकैया की कहानी बस यही याद दिलाती है कि एक अकेला इंसान भी अपने जुनून और अपनी दूर की सोच से देश के लिए एक ऐसी विरासत छोड़ सकता है जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाए।